नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। जैसा कि हमने समय समय पर देखा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में प्याज को रेलगाड़ी यानी ट्रेन के माध्यम से भेजा जाता है और अभी ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है और ऐसा हो सकता है कि गुजरात के गोंडल एपीएमसी से असम के लिए ट्रेन के माध्यम से प्याज भेजा जाए। अब ये कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं जारी की गई है। अभी ये केवल हमारे कुछ व्यापारी भाइयों से मिल रही है जो आप सभी किसान भाइयों को बताई गई है। बाकी इसकी और भी जो सटीक जानकारी होगी वो आपको समय समय पर दी जाएगी। किसान भाइयों, रेलगाड़ी के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्याज को भेजना ये कोई नई बात नहीं है। पिछले एक वर्ष से और उससे पहले भी कुछ रेलगाड़ियां चलती थी जिसके माध्यम से प्याज को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता था। तो अभी ये लगातार जारी है और इसका जो प्रचलन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है क्योंकि इससे कम खर्चा आता है और इसमें समय की भी बचत होती है। और जैसा कि आप सभी किसान भाइयों को मालूम है कि लगातार हम किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों और प्याज निर्यातक आयातक भाइयों के टच में रहते हैं, उनसे संपर्क में रहते हैं ताकि आपको सही और सटीक और बारीक जानकारी दी जाए। तो अभी हाल ही में हमारे कुछ प्याज निर्यातक भाइयों से जानकारी मिली है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत से प्याज अन्य देशों में भेजने के लिए उन्हें पिछले कुछ दिनों से कंटेनरों की कमी देखने को मिल रही थी और कंटेनरों की कमी होने के कारण कंटेनरों का किराया भी बढ़ गया था, जिसके कारण प्याज निर्यात के लिए बॉर्डर पर प्याज की आवक कम देखने को मिल रही थी और जैसा हम सभी ने देखा भी। लेकिन अब पिछले 3-4 दिनों से बांग्लादेश बॉर्डर सहित अन्य बॉर्डर पर प्याज की अच्छी आवकें फिर से देखने को मिल रही हैं। लेकिन अभी भी प्याज निर्यात भाव पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ा, यानी कि कोई भी सुधार हमें देखने को नहीं मिल रहा। आप सभी किसान भाई अगर पिछले 3-4 दिन पहले के वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने लगातार प्याज आवकों की बात करी थी जो बॉर्डर पर देखने को मिल रही थी। और 3-4 दिन के बाद लगातार हम देखेंगे पिछले 3-4 दिनों से कहीं ना कहीं प्याज आवकों में बॉर्डर पर सुधार देखने को मिला है। कल भी लगभग 40 के आसपास ट्रक निर्यात किए गए, परसों भी 30-40 ट्रक निर्यात किए गए और आज भी लगभग 25 से 30 प्याज के ट्रक निर्यात किए गए, जो आज से लगभग 3 या 4 दिन पहले तक केवल 10-15 या फिर 5-7 देखने को मिल रहे थे। और ये कंटेनरों की समस्या कोई पहली बार देखने को नहीं मिली है, समय समय पर ऐसी समस्या देखने को मिलती है जिसकी जानकारी भी आपको समय समय पर दी जाती है। और अब इसी बीच में कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आ रही हैं, कुछ कमेंट बॉक्स में भी मुझे देखने को मिला, कुछ हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जिन्होंने अपने स्टेटस पे भी ये बात लगाई थी कि भारत से पाकिस्तान में प्याज के लिए बाघा बॉर्डर खुल रहा है या फिर खुल सकता है, और अगर बाघा बॉर्डर खुल जाता है तो प्याज भाव में कितना सुधार हमें देखने को मिलेगा। पहली बात तो किसान भाइयों, अभी तक भारतीय सरकार के द्वारा ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया, कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। अभी केवल सब अपना अपना मत रख रहे हैं, अपने अपने अनुसार संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। बाकी कोई ऐसी महत्वपूर्ण या फिर सटीक जानकारी नहीं है भारत सरकार की तरफ से कि वो बाघा बॉर्डर को खोल रहे हैं और बाघा बॉर्डर से हम यानी भारत से पाकिस्तान में प्याज को भेज रहे हैं। और इस जानकारी को हमारे जो प्याज निर्यातक भाई हैं उन्होंने भी पूरी तरह से खारिज किया है। उन्होंने भी बोला है कि अभी किसी तरह से भारत से पाकिस्तान में सीधे प्याज निर्यात नहीं हो रहा और अभी इसकी संभावना भी उन्हें कम लग रही है, क्योंकि जब तक भारत सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं बोलती, कोई एक्शन नहीं लेती, तब तक सीधे भारत से पाकिस्तान में प्याज को नहीं भेजा जा सकता। और अगर बाघा बॉर्डर खुलता है और भारत से पाकिस्तान में सीधे प्याज जाता है तो हमारी मंडियों में प्याज भाव में कितना सुधार आ सकता है उसकी बात करते हैं। लगभग हो सकता है कि 3 रुपए से 4 रुपए तक का मंडियों में सुधार देखने को मिले, क्योंकि जो खर्चा है और जो समय है वो बहुत कम यहाँ पे लगता है अन्य देशों के मुकाबले। अभी अगर हमारे कोई किसान भाई राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश से सीधे दिल्ली में प्याज को भेजते हैं तो इससे भी कम समय में बाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान में प्याज जा सकता है। तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि समय की भी बचत होगी, प्याज भी अधिक मात्रा में पहुंचेगा और खर्चा भी कम लगेगा। और इसका सीधा असर अभी हमारे भारतीय प्याज पे देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में प्याज की ज़रूरत है। लेकिन किसान भाइयों, एक समस्या यहाँ पे आ चुकी है। अभी जो दुबई के रास्ते से पाकिस्तान में भारतीय प्याज जा रहा था वो अभी
कम हो चुका है या यूं कहें लगभग बंद हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी जितनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा थी वो लगभग समाप्त हो चुकी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब उनके पास जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है वो काफ़ी कम हो चुकी है, जिससे कि वो दूसरे देशों से वस्तु है वो भी अब नहीं खरीद पा रहे हैं। अभी तक भारतीय प्याज या फिर अन्य देशों का प्याज दुबई के रास्ते या फिर किसी भी देश के रास्ते से हो रहा था, उसमें कमी देखी गई है और ये एक संकट पाकिस्तान पे देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों पहले हमने बात करी थी श्रीलंका में जो स्थिति बनी थी, वही स्थिति अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी बन रही है और लगभग वो बनती जा रही है। तो इसीलिए अभी ये कहना काफ़ी जल्दबाजी होगा कि बाघा बॉर्डर को खोला जा रहा है और भारत पाकिस्तान में प्याज को भेज रहा है, क्योंकि जब उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो कोई भी देश किसी भी देश को फ्री में मुफ्त में कोई भी चीज़ नहीं देगा। और किसान भाइयों, जैसा कि हमने पिछले कुछ दिनों पहले बात करी थी कि मध्य प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज लगभग 1 फरवरी के आसपास तक खुल जाएंगे, तो अभी मध्य प्रदेश में इंदौर सहित अन्य जगहों पर कोल्ड स्टोरेज लगभग खुल चुके हैं और जो कोल्ड स्टोरेज नहीं खुले हैं वो भी लगभग हो सकता है 2-4 दिनों में खुल जाएं। और साथ ही हमने ये भी बात करी थी कि कोल्ड स्टोरेज अब खुलेंगे तो आलू के भाव में सुधार हो सकता है, लेकिन अभी किसी तरह का सुधार नहीं है, केवल आवकें बढ़ती जा रही हैं। अब बात करें, आज बेंगलोर मंडी में नए प्याज की आवक रही लगभग 230 ट्रक की और आज बेंगलोर मंडी में नया प्याज बिका 800 रुपये से 1500 रुपये तक। वहीं बात करें प्याज निर्यात की, आज गोजडांगा बॉर्डर से बांग्लादेश में लगभग 25 से 30 प्याज के ट्रक निर्यात किए गए और कल 31 जनवरी 2023 को गोजडांगा बॉर्डर से लगभग 44 प्याज के ट्रक निर्यात किए गए और कल गोजडांगा बॉर्डर से नासिक का नया मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 22 रुपये से 23 रुपये, नासिक का नया गोल्टा गोल्टी प्याज 19 रुपये से 23 रुपये, सोलापुर का नया प्याज 21 रुपये से 23 रुपये, मध्य प्रदेश का नया प्याज 18 रुपये से 20 रुपये और सुख सागर का नया प्याज 14 रुपये से 16 रुपये तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल फिर प्याज निर्यात भाव में लगभग 2 रुपये से लेकर 3 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली है। और किसान भाइयों, ऐसी रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल मुफ्त है आप सभी किसान भाइयों के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले बात कर लेते हैं पुराने लहसुन की। पुराना लहसुन आज बिका 1-2 लोट ऊपर में 3000 रुपये तक, एक्स्ट्रा सुपर माल 2000 से 2500 रुपये, सुपर माल 1500 से 2000 रुपये, एवरेज माल 1000 से 1500 रुपये, मीडियम माल 800 रुपये से 1200 रुपये, हल्का माल 400 रुपये से 800 रुपये। और आज पुराने लहसुन की आवक रही लगभग 10,000 से 12,000 कट्टों की, जो कि कल के मुकाबले सामान्य है। और अभी भी इंदौर मंडी में पुराना लहसुन लगातार आ रहा है और आज पुराने लहसुन में भाव लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। और अब बात करें नए लहसुन की, तो नया देसी लहसुन आज इंदौर मंडी में 6500 रुपये तक बिका और नया ऊँटी लहसुन बिका 8,000 रुपये तक और नए लहसुन की आवक रही कुल मिलाकर लगभग 2,000 से 2,500 कट्टों के आसपास। वहीं बात करें नए प्याज की, नया प्याज आज बिका 1,000 रुपये से 1,350 रुपये तक और आवक रही लगभग 30,000 कट्टों के आसपास, जो कि कल के मुकाबले लगभग सामान्य है। और नए प्याज में आज थोड़ा बहुत भाव मंदा देखने को मिला है। जो कल तक नया प्याज 1400 रुपये तक बिका था, आज वो 1350 रुपये तक बिका है। वहीं बात करें पुराने प्याज की, तो पुराना प्याज बिका आज 200 रुपये से 1,000 रुपये और आज पुराने प्याज में भाव कल के मुकाबले अब पिछले कुछ दिनों के मुकाबले लगभग सामान्य ही देखने को मिला है। अब बात करें नए आलू की, नया एटीएल आलू बिका 800 रुपये से 1100 रुपये, पुखराज आलू 700 रुपये से 1100 रुपये, एलआर आलू 700 रुपये से 1100 रुपये, ज्योति आलू 800 रुपये से 1300 रुपये, राशन आलू 700 रुपये से 1100 रुपये और गुल्ला माल 300 रुपये से 600 रुपये। आज नए आलू की आवक रही लगभग 38,000 कट्टों के आसपास, जिसमें कल के मुकाबले आज फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है और आज फिर से नए आलू में भाव थोड़ा सा मंदा हुआ है। तो किसान भाइयों, आज का ये पूरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर बताइएगा। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।